नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर दावेदारों के ऐलान होने के बाद अब काफी तेजी से इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल के आंकड़े जनता को परोसना शुरू किया तो दावे भी किए। उनके कार्यकाल में जारी हुए समस्त विकास कार्यों को भाजपा आज तक पूरा नहीं कर पाई, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी के उम्मीदवार ने भी अपनी बातों को सामने रखा। सुल्तान बेग का दावा है कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में बहुत सी विकास योजनाओं को क्षेत्र में फलीभूत किया गया है और आगे भी कई योजनाओं को जमीनी हकीकत पर लाया जाएगा। मीरगंज से डीसी वर्मा भाजपा प्रत्याशी ने ठोस दावा किया है कि उनका विरोधी मैदान में कोई नहीं है। अपने पुत्र व बेटी के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपा के ही बहेड़ी पूर्व विधायक व प्रत्याशी अतौर रहमान अपने चुनाव चिन्ह साइकिल पर सवार होकर के पर्चा दाखिल करने पहुंचे। उनका भी दावा है कि उनकी पार्टी के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को ही भाजपा आज तक पूरा नहीं कर पाई है, तो आगे क्या करेगी। वहीं भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से कर्मठ सदस्य रहे योगेश पटेल पार्टी से टिकट न मिल पाने की वजह से मायूस दिखे, जिसके बाद अब वो बसपा के टिकट पर उम्मीदवारी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा भी सिर्फ उनके आने वाले कार्यकाल में विकास के मुद्दों पर ही फोकस करने की बात कही गई। करवाने आए हैं जी, किस तरह चुनाव की व्यवस्था बना रखी है आपने? क्या मतलब किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने आज 123 पृथ्वी चैनपुर विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल किया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त शासन देने का प्रयास किया जाएगा और क्षेत्र का विकास और जनता का सम्मान यही मुख्य मुद्दे होंगे। आदित्य जी, पहले ये बताइए कि जब समाजवादी की रथ यात्रा निकली, विजय रथ यात्रा, बीजेपी के अमित शाह यहाँ पे रैली करके गए, लेकिन आपकी पार्टी से दिग्गज नेता कोई भी यहाँ पे आया नहीं, कोई भी रोड शो नहीं, रैली नहीं। किस मुद्दे पे आप कैसे जनता को अपनी तरफ खींचेंगे? जो चुनाव की तैयारी जितनी पार्टी तरफ से करी जानी चाहिए उतनी हमारी पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती उतना तैयारी कर रही है। तो मायावती जी ने एक बार भी बरेली में कोई रोड शो, कोई रैली, किसी से जनता से मिलना, कुछ नहीं? वो 31 तारीख के बाद उसका प्लान किया जाएगा। अतौर रहमान जी साइकिल से आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा माइक नीचे। साइकिल पे आने का संदेश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और हमारी बहेड़ी की जनता साइकिल को याद रखे और इस बार साइकिल की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। किन नए मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं, थोड़ा बताएं। हमारा मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहले भी मुद्दा वही था, आज भी वही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, विकास कराना है और गरीबों के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है और खास तौर से बेरोजगार जो नौजवान हैं, उन्होंने कहा है कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव पास करेंगे। क्या मुख्य काम होंगे जो आप अपनी विधानसभा में करवाएंगे? हमारी विधानसभा में जो काम अधूरे, जो हमारे टाइम के काम थे समाजवादी पार्टी की सरकार के, वही काम नहीं हो पाए हैं। पहले सबसे पहले हम मेगा फूड पार्क को कंप्लीट कराएंगे। एक डिग्री कॉलेज अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराएंगे। जितनी सड़कें टूट गई हैं, सब गड्ढे बन गए हैं इस सरकार में, उन सबको बढ़िया करके बेहतरीन सड़क बनवाएंगे और एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमें काम करना है। रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हो रहा था, एक मेगा फूड पार्क बनना था जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। वो उसकी क्या स्थिति है और क्यों वो है जो आपकी सरकार में शुरू हुआ अभी तक नहीं उसे पूरा? आदरणीय अखिलेश यादव जी की पहल पर वहाँ पर मेगा फूड पार्क जो 328 एकड़ में बनना था, उसका काम शुरू हुआ था और काफ़ी काम हुआ भी था, लेकिन उसके बाद सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हर 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ अधिकारी जाते रहे और अखबारबाजी होती रही, लेकिन आज तक एक ईंट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं कुछ हुआ है। लेकिन हमारी सरकार बनते ही वहाँ पर 20-25 फैक्ट्रियाँ लगेंगी जिसमें रोजगार सबको मिलेगा। देखिए, नवाबगंज में यद्यपि विकास को लेकर के मैं बात करूंगा, पिछले 5 साल में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे नवाबगंज में एक बस स्टैंड का निर्माण होना है, कुड़रा कोठी से नवाबगंज तक एक चौड़ा मार्ग बनना है, व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे संस्थान
नवाबगंज क्षेत्र में बनने चाहिए। और मैं चिकित्सक हूँ, इसलिए चिकित्सा के बारे में विशेष चिंता करता हूँ कि क्षेत्र में चिकित्सा के कुछ अच्छे संस्थान बनने चाहिए। 5 साल नवाबगंज से विधायक रहे केसर सिंह गंगवार, तो कोरोना की वजह से एक्सपायर करके, ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रह गए हैं जो उनको आप मानते हैं कि ये वास्तव में नवाबगंज को विकास की ज़रूरत है? देखिए, श्री केसर सिंह जी ने नवाबगंज क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने अभी मत डालो विकास के एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इतना सारा काम हुआ है कि चारों तरफ काम ही काम दिखाई देता है। बहुत कम चीज़ें हैं जिन पर अब विचार किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी कहा। नहीं, अगर आपके हिसाब से अगर इतना ही विकास हो गया है क्षेत्र में, तो वहाँ पे बहुत सारी रोडें आज भी उखड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगह गांव हैं जहाँ आज भी बत्ती की समस्या है, पोल्स पे अभी भी तार टूटे हुए हैं और बिजली नहीं आ रही है, फिर ये कैसे रहेगा? ऐसा नहीं है। नवाबगंज में आप जा करके देखिए, ज़्यादातर सड़कें या तो निर्मित हैं और या निर्माण का काम चल रहा है। टूटी हुई सड़कें जो हैं वो है जिन पर निर्माण का काम चल रहा है। और जहाँ तक बिजली की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ पर बिजली लगी हुई नहीं है। कोई भी गांव, कोई भी घर बिजली से वंचित नहीं है। बिजली लगी भी है और आती भी है। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए कि नामांकन करवाया है, किस तरीके की चुनाव की तैयारी करते हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम लोग सुशासन और विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व, सब लोग जो हम लोगों ने 5 साल सुशासन दिया और विकास के काम किए, इन मुद्दों के आगे जातीय समीकरण, जातीय मुद्दे थे, वो इस समय ध्वस्त हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और सभी लोग जाति धर्म सब भूलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं और इस बार हम लोग 350 से ज़्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक ये वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें लोग आपका ना क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं, उसको क्या किस तरीके से लेते हैं, क्या मामला था वो? हमारे क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है। हमने अभी 1 करोड़ 40 लाख के वहाँ काम दिए हैं गाँव बल्ली, जिसमें आप लोगों को मना रहे हैं, समझा रहे हैं सड़क को लेकर। ना बल्ली में 1 करोड़ 40 लाख हमने वहाँ पैसा दिया है, उसका टेंडर भी हो गया है। वहाँ नाराज़गी उन लोगों से मुझसे नहीं थी, वहाँ जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम अभी तक शुरू नहीं किया, इसलिए लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। ठेकेदार से जब मैंने बात की, इंजीनियर अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों ने कहा कि कोलतार का काम 15 फरवरी से पहले हम नहीं कर पाएंगे और जो सीसी का कार्य है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बरसात हो रही है, हमारा मटेरियल नहीं आ पा रहा है, इतनी सी दिक्कत थी और कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। हमारा पूरे सब लोग उस गाँव के संतुष्ट हुए बाद में हमारे बताने के बाद, और सब लोग हमारे साथ। पूरनलाल लोधी जी भी आपके विरोध में आ गए हैं? नहीं, कोई विरोध में नहीं, कोई हमारा संगठन भी लड़ने जा रहे थे? नहीं, हमारा कोई आदमी विरोध में नहीं, कोई विरोध में नहीं। किससे मुकाबला लगता है? विरोध केवल भाई प्रजातंत्र है, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं में सबका अधिकार होता है टिकट मांगने का। पार्टी ने जिस पर विश्वास किया वो लोग हम लोग लड़ाते हैं, अगर मेरा ही नहीं होता तो हम दूसरे को लड़ाते। किससे मुकाबला है आपका? हमारे चुनाव ही, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं। आपने देखा पिछली बार भी हम मंडल नंबर 1 पर जीते, फिर जीतेंगे। सुल्तान बेग जी कह रहे हैं कि आपने कोई काम धाम नहीं कराया है उनको। पिछली बार वो कह रहे हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई थी। लोग सुल्तान बेग जी अब ये इस चीज का जवाब जनता देगी, 14 को जवाब मिल जाएगा। उन्होंने ट्रक में से बटेर पकड़ी थी काफी। सुल्तान बेग जी के बारे में क्या कहेंगे? सुल्तान जी बेग नहीं भैया, हम कुछ नहीं बोलते। हमें बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।